आई एम ए टीचर, माय नेम इज मीनल। सो चलो हम स्टडी स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं आपको एक अच्छी सी स्टोरी सुनाऊंगी, आप उसको सुनेंगे और मुझे फिर जवाब देंगे। तो आपकी स्टोरी अभी स्टार्ट होने वाली, बहुत ध्यान से सुनना सब जने। ओके। एक लड़का था राहुल और उसके पिताजी दोनों मिलके मिस्टर मोची की शॉप पे जूते खरीदने गए। अब मिस्टर मोची कितना बड़ा नाम है, तो सोचो वहां पे कितने अच्छे अच्छे जूते मिलते होंगे। वो मिस्टर मोची की शॉप पे गए और तो मिस्टर मोची वाले दुकानदार ने उनको फैशन के अकॉर्डिंग बहुत अच्छे अच्छे जूते दिखाए। उसमें से एक जोड़ी राहुल और उसके पिताजी को बहुत पसंद आई। उन लोगों ने सोच लिया था कि हमको ये जोड़ी खरीदनी है। जैसे ही राहुल ने वो जोड़ी अपने पैर में डाली तो वो साइज छोटा था और वो उसको नहीं आई और वो नहीं खरीद पाया। तो दुकानदार ने उनको ऐसे बोला कि आप एक काम कीजिए, 2 दिन रुक जाइए, 2 दिन बाद आप ऐसे सेम जोड़ी आपके साइज की ले जाइएगा। तो राहुल और उसके पिताजी मान गए। दुकानदार ने क्या किया, जल्दी से अपने जो होलसेलर है, जो थोक व्यापारी होता है, उसको फोन किया और ऐसी जूते की जोड़ी मंगवा ली और 2 दिन बाद वो जूते की जोड़ी राहुल को दे दी। तो आपने ध्यान से सुना ना। अब आपको क्वेश्चंस करने वाले और आपको मुझे उसके आंसर्स देने हैं। तो मुझे बताइए कि राहुल और उसके पिताजी कौन सी शॉप पे गए थे? वेरी गुड। मिस्टर मोची की शॉप पे उन्होंने कौन से जूते देखे थे? वेरी गुड, फैशन के अकॉर्डिंग। फैशन के अकॉर्डिंग जूते देखने पे राहुल को जो जोड़ी पसंद आई थी वो उसको क्यों नहीं खरीद पाया था? क्योंकि उसका साइज छोटा था। वेरी गुड। अब उसका साइज छोटा होने के कारण दुकानदार ने उनको क्या बोला था? यस, बताइए। अच्छा, 2 दिन बाद जोड़ी ले जाना, जूते की जोड़ी ले जाना। अच्छा, तो 2 दिन बाद तो उस व्यापारी ने क्या किया, फिर दुकानदार ने कि अपना जो थोक व्यापारी होता है उससे जूते की जोड़ी मंगवाई और राहुल और उसके पिताजी को दे दी। तो आप मुझे बताइए कि इस प्रकार थोक व्यापारी से जूते की जोड़ी मंगवा क्रय कर या मंगवा कर अपने उपभोक्ता को देना कौन सा व्यापार कहलाता है? किसको आया? यस, बताइए। वेरी गुड। तो आज हम फुटकर व्यापार के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। फुटकर व्यापार के बारे में, ठीक है। अब आपको स्टोरी सुनाने वाली हूँ, स्टोरी सुनना, अच्छे से सुनना और मुझे आंसर देना, ठीक है। श्याम बहुत बड़ा थोक व्यापारी था। बहुत बड़ा क्या था? थोक व्यापारी। वो अनेक अनेक डिजाइन के कपड़े उसके पास मिल जाते थे। वो उसके शहर में बहुत फेमस भी था। वहीं उसका एक मित्र जो महेश है, वो कपड़े का व्यापार करता था। वो श्याम से बड़ी मात्रा में वस्तुएं उठाता, कपड़े उठाता और अपने उपभोक्ता को अपने अनुसार, उपभोक्ता के अनुसार बेच देता था, ठीक है। तो अब आप मुझे बताओ कि जो श्याम था वो कौन सा व्यापारी था? कौन बताएगा मुझे? हाँ, बताइए। गुड, थोक व्यापारी था। तो मुझे बताइए कि बड़ी मात्रा में वस्तुओं को थोक व्यापारी से क्रय करके उपभोक्ताओं को बेचना या विक्रय करना क्या कहलाता है? गुड, बताइए क्या कहलाता है? वेरी गुड, फुटकर व्यापार। तो मुझे बताइए फुटकर व्यापार का अर्थ क्या होता है? किसको आया? नहीं? तो देखो, फुटकर व्यापार का अर्थ अपनी अपनी कॉपी में सब लिखते जाना, मैं चेक भी करूंगी। व्यापार का अर्थ, ठीक है। तो आप ध्यान से सुनना कि फुटकर व्यापार का अर्थ या फुटकर व्यापार से क्या आशय है। फुटकर व्यापार से आशय है कि थोक व्यापार संगठनों से बड़ी मात्रा में वस्तुओं को क्रय करके उपभोक्ता को बेचना या विक्रय करना क्या कहलाता है? फुटकर व्यापार। जो फुटकर व्यापारी होता है वो निर्माता और उपभोक्ता के बीच की अंतिम कड़ी होता है। क्या होता है? निर्माता जो बनाने वाला होता है वो, और उपभोक्ता के बीच की अंतिम कड़ी होती है। तो जैसे देखिए, मैं आपको बता रही हूँ अब कि फुटकर व्यापारी कौन होता है। ध्यान से देखना और समझना, फिर मैं आपको इसकी डेफिनेशन लिखवाऊंगी, आप नोट करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए, ये क्या है? ये वर्धमान टेक्सटाइल नजर आ रहा है आपको? मतलब ये प्रोडक्शन कंपनी है, ये कपड़ा बनाती है। अब देखिए, सुनील टेक्सटाइल है, जो वर्धमान टेक्सटाइल है, तो सुनील टेक्सटाइल उससे कपड़े खरीदता है, फिर वो दुकानदार उससे सुनील टेक्सटाइल से कपड़े कौन ले जाता है? दुकानदार ले जाता है। अब दुकानदार अपने कपड़े बेचता है तो उनसे कौन लेता है? कंज्यूमर। दिख रहा है आपको? देखिए, वर्धमान टेक्सटाइल, फिर होलसेलर से कौन ले रहा है? रिटेलर, और ये कौन है? कंज्यूमर। तो प्रोडक्शन कंपनी से होलसेलर से रिटेलर से कंज्यूमर। तो मैंने आपको बताया था ना कि जो फुटकर व्यापारी या जो रिटेलर व्यापारी होता है वो निर्माता और उपभोक्ता के बीच की अंतिम कड़ी होता है। समझ आया आपको? समझ आ गया अच्छे से? चलो अब लिखिए,
व्यापार से आशय है कि थोक व्यापारी संगठनों द्वारा लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो अपनी कॉपी में? चलो सब नोट डाउन करो। फुटकर व्यापार से आशय है कि थोक व्यापारी संगठनों द्वारा बड़ी मात्रा में माल क्रय कर उपभोक्ता को विक्रय करना। समझ आया आपको? फुटकर व्यापार का क्या अर्थ है? फुटकर व्यापार से आशय है कि थोक व्यापारी संगठनों द्वारा बड़ी मात्रा में माल क्रय कर उपभोक्ता को विक्रय करना फुटकर व्यापार कहलाता है। समझ आ गया सबको? सबने नोट डाउन कर लिया? अब मैं आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछूंगी और आपको मुझे उसके आंसर देने हैं, क्योंकि आपको मैंने अभी पढ़ाया है तो आपको अच्छे से आता होगा। ठीक है? और जो आंसर नहीं देगा वो फिर खड़ा रहने के लिए भी तैयार रहना। तो आप मुझे बताइए कि फुटकर व्यापार का अर्थ क्या होता है? कौन बता रहा है मेरे को? बताइए। गुड, बताइए। वेरी गुड, सिट डाउन। अब आप मुझे बताइए कि जो फुटकर व्यापारी होता है तो वो किसके बीच की अंतिम कड़ी होता है, या कौन उसका अंतिम उस चीज को खरीदने वाला होता है? कौन होता है? कौन बताएगा? यस, वेरी गुड, सिट डाउन। उपभोक्ता। सबको समझ आ गया? वेरी गुड। चलो, मैंने आपको फुटकर व्यापार का अर्थ बताया था, अब हम इससे आगे चलते हैं। तो अब आप मुझे बताइए कि किसी भी वस्तु का अंतिम उपभोग कौन करता है? चलो, कौन बताएगा? यस, आप बताइए। वेरी गुड, उपभोक्ता। तो जो उपभोक्ता होता है वो अपनी जो वस्तु है, जो उसके मनपसंद की होती है, जो उसको चाहिए होती है, तो वो किससे खरीदता है? यस, कौन बताएगा मुझे? वेरी गुड, बताइए। फुटकर व्यापारी से। वेरी गुड, फुट। अब मुझे बताइए जो फुटकर व्यापारी होते हैं, जरूर थोड़ी खाली दुकान वाले फुटकर व्यापारी होता है, बहुत सारे लोग होते हैं कि नहीं होते हैं? गुड। तो अब आज हम पढ़ेंगे फुटकर व्यापारी का प्रमुख स्वरूप। क्या पढ़ेंगे? फुटकर व्यापारी के प्रमुख स्वरूप। ठीक है? तो जो फुटकर व्यापारी होते हैं उनके भी दो रूप से प्रमुख स्वरूप होते हैं। कितने? दो प्रमुख स्वरूप होते हैं। पहला होता है लघु स्तरीय फुटकर व्यापार और दूसरा होता है दीर्घ स्तरीय फुटकर व्यापार। तो आज हम पहले पढ़ते हैं लघु स्तरीय फुटकर व्यापार के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? लघु स्तरीय फुटकर व्यापार। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं लघु स्तरीय फुटकर व्यापार। अब अभी काम करिए, अपने जो आपकी जो कॉपी है उसमें एक डायग्राम बनाइए। मैं बना रही हूँ ऐसा, या फिर ये काम करिए, लिखिए फुटकर व्यापार का प्रमुख स्वरूप, उस पे अंडरलाइन करिए और दो एरो बनाइए। उस पे एक पे लिखिए लघु स्तरीय फुटकर व्यापार और एक पे लिखिए दीर्घ स्तरीय फुटकर व्यापार। इस तरीके से ऐसे लिखिए, ऐसे एरो बनाइए। एक पे लिखिए लघु स्तरीय फुटकर व्यापार और एक पे लिखिए दीर्घ स्तरीय फुटकर व्यापार। ठीक है? समझ आया आपको? गुड। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं लघु स्तरीय फुटकर व्यापार। हमको इसके नाम से ही पता चल रहा है, मतलब छोटे स्तर पे। कैसे? बहुत लघु मतलब होता है छोटा, मतलब छोटे स्तर पे। तो इसमें पहला आता है फेरी वाले। कौन आते हैं? फेरी वाले। और दूसरे होते हैं साधारण फुटकर दुकान। तो आप देखिए, आपको इसके नाम से पता चल रहा है कि लघु स्तरीय फुटकर व्यापार और
लघु स्तर मतलब बहुत छोटे स्तर पर, जहाँ पे पैसा भी कम लगाना पड़ता है और हम अपना आराम से पैसा भी कमा सकते हैं। समझ आया? ये देखिए आपको चार्ट में नजर आ रहा होगा एक फेरी वाला। फेरी वाले कौन से होते हैं? जैसे पानी पूरी वाला हो गया, जो ठेलों पे या साइकिलों पे या पेड़ों पे अपना सामान बेचते। बहुत पुराने किस्म के लोग हैं। जो पुराने लोग क्या करते थे, साइकिल लेके चले जाते थे सामान बेचने, साइकिल के दोनों तरफ सामान टांगा और हो गया शुरू, या ठेला ले लिया, या फिर जैसे कोई पलड़े ले लिए, तोख लिए हाथ में, सर पे टोकरी ले ली। तो ये सब कौन होते हैं? लघु स्तरीय फुटकर व्यापार में फेरी वाले। ये बहुत पुरानी किस्म है क्योंकि इसमें पैसा भी कम लगता है, ना किसी दुकान का किराया देना पड़ता है। समझ आया? कौन सा है? फेरी वाला। दूसरा है साधारण फुटकर दुकानें। साधारण फुटकर दुकानों में भी दो तरीके की होती है। एक तो होती है विशेष फुटकर दुकान, एक होती है सामान्य फुटकर दुकान। सामान्य फुटकर दुकान वो होती है जहाँ पे सब तरीके का सामान मिलता है, जहाँ पे हमें चॉकलेट, आइसक्रीम, बिस्किट सब कुछ मिल जाता है। जो चीज चाहिए वो हमको मिल जाती है। ऐसी दुकान कहाँ खोली जाती है? ऐसी दुकान लोग जहाँ खोलते हैं जहाँ उनको लगता है कि हाँ इस एरिया में इस चीज की जरूरत है, तो वो ऐसी दुकान वहां खोल लेते हैं। वो अपनी राय अपने खुद से सोचते हैं, अपनी राय लेते हैं कि हमको उस एरिया में ये बिजनेस करना है, तो उस एरिया में इस चीज की जरूरत है कि नहीं है। जिस एरिया में इन चीजों की जरूरत होती है वो वहाँ पे छोटी सी दुकान गली के कोने पे, गली कूचों में ऐसी दुकान खोलते हैं। एक तो होती है साधारण फुटकर दुकान में सामान्य दुकान, जहाँ पे सब सामान मिलता है। एक होती है विशेष दुकान है। विशेष दुकान वो होती है जहाँ पे सिर्फ एक तरीके का सामान मिलता है। कैसा मिलता है? सिर्फ एक तरीके का सामान। आपको समझ आया? इतना सबको समझ आ गया? ठीक है, चलो अब हम एक काम करते हैं। आपको समझा तो दिया मैंने और आपने लिख भी लिया, तो अब हम पढ़ेंगे, एक दो क्वेश्चंस पूछ लेते हैं इससे रिलेटेड, फिर हम आगे चलते हैं। तो आप मुझे बताइए कि जो फुटकर स्वरूप कौन कौन से होते हैं? कौन बताएगा? हाँ बताइए। दो तरीके के। गुड। कौन से? हाँ, लघु स्तरीय और दीर्घ स्तरीय। तो अभी मैंने कौन सा पढ़ाया था? कौन बताएगा? यस बताइए। वेरी गुड, लघु स्तरीय। तो लघु स्तरीय में मैंने कौन सा पढ़ाया था? कौन से दो पॉइंट बताए थे? कौन बताएगा? हाँ जी बताइए। हाँ, फेरी वाला और सामान्य या साधारण फुटकर दुकान। अच्छा, और साधारण फुटकर दुकानें होती है, उसमें मैंने क्या बताया था? कौन सी दो दुकान बताई थी? सामान्य दुकान और विशेष दुकान। यस वेरी गुड, बैठ जाइए। अब हम लघु स्तरीय फुटकर व्यापार के बारे में तो हम अब तक पढ़ चुके हैं। उसमें हमने पढ़ा है फेरी वाला और साधारण फुटकर दुकान है। अब हम पढ़ेंगे दीर्घ स्तरीय फुटकर दुकान है, मतलब दीर्घ स्तरीय फुटकर व्यापार। दीर्घ से हमको पता चल रहा है मतलब कि बड़े लेवल पे। कैसे? जो बहुत बड़ा लेवल हो, बड़े लेवल पे फैला हुआ, उसको हम बोलेंगे दीर्घ स्तरीय फुटकर दुकान। अब आप ध्यान रखिएगा, आपको अपनी कॉपी में लिखना है दीर्घ स्तरीय फुटकर दुकान। लिखिए अपनी कॉपी में दीर्घ स्तरीय फुटकर दुकान। लिख लिया सबने? अब जो मैं पॉइंट बोलूंगी, मैं आपको एक मॉडल दिखाऊंगी, उस मॉडल पे जो पॉइंट लिखे होंगे वो आपको पॉइंट लिखना है और मैं आपको पॉइंट एक्सप्लेन करती जाऊंगी। उसके बाद मैं आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करूंगी, तो आपको पॉइंट बहुत ध्यान से सुनने हैं और उस पॉइंट को अच्छे से लिखना है अपनी कॉपी में। ओके, सो रेडी? तो ये देखिए, ये है हमारा दीर्घ स्तरीय फुटकर व्यापार। सबसे पहले उसमें हम पढ़ेंगे एक मूल्य की दुकान। एक मूल्य की दुकान मतलब जहाँ सारा सामान एक ही मूल्य पर बिकता हो। कैसे बिकता हो? और ये क्या, या तो एक निश्चित दुकान होती है जैसे या फिर ठेले वाले होते हैं। जैसे निश्चित दुकान में अभी आप अच्छा उदाहरण देखो, जैसे कोरोना काल चल रहा था, चल रहा है, चल क्या रहा था, अभी तक भी कोरोना काल चल रहा है। लोग बहुत ज्यादा इसमें क्या हो रहा है, लोगों को नुकसान हो रहा है, वो अपना बिजनेस नहीं कर पा रहे। जब पिछले साल कोरोना काल में जब दुकानें बंद थी, जितना हमारा लॉकडाउन था, जैसे दुकानें खुली तो लोगों ने क्या सोचा, हमारा माल नहीं बिक रहा है तो हमको सेल लगानी पड़ेगी। तो उन्होंने दुकान में ही अपनी सेल लगा दी कि हर माल 20 रुपए। आप कुछ भी खरीदो तो कितने में मिलेगा आपको? 20 रुपए में। तो वो होती है एक मूल्य की दुकान, जहाँ पे सारा सामान एक मूल्य में ही मिलता है। जैसे या फिर ठेले वाले होते हैं, ठेले वाले नहीं होते जो हर माल 5 रुपए, हर माल 5 रुपए में बेचते हैं, वैसे वो क्या कहलाती है? एक मूल्य की दुकान। अब हम पढ़ेंगे उचित मूल्य की दुकान। उचित मूल्य की दुकान को हम राशन की दुकान भी कहते हैं। ये सरकार के, केंद्र सरकार के अंदर में चलती है। इसका जितना भी नियंत्रण होता है वो सारा केंद्र सरकार करती है, तो उसे कहते हैं हम राशन की दुकान या उचित मूल्य की दुकान, जहाँ पे हम अपना राशन कार्ड दिखाकर दाल, चावल, दलिया, गेहूं, खाद्यान्न, केरोसिन, जो भी हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं डाक द्वारा व्यापार। डाक द्वारा व्यापार मतलब कि जो भी जिसको भी अपना माल चाहिए, वो जो थोक व्यापारी है उसको या तो मैसेज देगा या उसको फोन पे बोलेगा कि भाई मुझे इतना माल चाहिए, आप मुझे इतना माल भेज दीजिए, मैं आपको इसका पैसा ऑनलाइन ट्रांसफर कर दूंगा या बैंक से दे दूंगा। आजकल तो इतने सारे सिस्टम आने लगे हैं, भीम,
यूपीआई, पेटीएम, उससे अपन पेमेंट कर देंगे और जो हमारा माल है वो हमारे पास आ जाएगा। अब हम करते हैं किस्त भुगतान। किस्त भुगतान मतलब कि जैसे ये आपको दिख रहा होगा कि ये आदमी इसको पैसा दे रहा है, मतलब इसने इससे माल खरीदा, मतलब जैसे राम ने श्याम से माल खरीदा, तो उसने क्या किया, उसने बोला कि जैसे मैं आपसे 20,000 रुपए का माल खरीदूंगा, लेकिन मैं आपको 20,000 रुपए एक साथ नहीं दूंगा, मैं आपको 20,000 में से पहले 10,000 रुपए ही दूंगा, मतलब एक किस्त दूंगा, दूसरी किस्त मैं आपको बाद में दूंगा। जैसे ही राम श्याम को 10,000 रुपए देता है 20,000 रुपए में से, तो जो माल होता है वो सारा राम के वहां पहुंच जाता है। जैसे हम अपनी आधी किस्त का भुगतान करते हैं तो जो माल होता है उसका स्वामित्व अपना हो जाता है, मतलब वो माल अपना ही कहलाता है, आप इस शाम का नहीं कहलाएगा। और जैसे हम अपना माल बेचेंगे तो जो पैसे आएंगे उसमें से हम 10,000 रुपए शाम को बाद में दे देंगे। लास्ट में आप पढ़ते हैं सुपर बाजार या फिर सुपर मार्केट। सुपर मार्केट ये बहुत ही लार्ज स्केल पे फैला हुआ होता है, यहाँ पे हर तरीके का सामान मिलता है, चाहे हमारे डेली यूज का हो, चाहे कपड़े हो, चाहे कुछ भी हो, खाद्यान्न हो, फ्रूट हो, आपको जो भी सामान चाहिए डेली यूज में वो आपको सुपर मार्केट में मिल जाता है। ये इसमें बहुत पैसा लगाना पड़ता है क्योंकि ये बहुत बड़े लेवल पे होता है, इसमें आपको कोई दुकानदार नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको खुद जाके अपना सामान ट्रॉली में रखना होगा, अपना सामान एकत्रित करना होगा और उसके बाद आप वहाँ पे बिलिंग करवाएंगे और आप अपना सामान खुद लेके आएंगे। यहाँ पे आपको कोई नहीं मिलेगा कि दुकानदार आपको बता रहा है कि ये सामान ले लीजिए या फिर ये सामान है, नहीं, यहाँ पे आपको खुद को जाके देखना पड़ेगा कौन सी रैक में कौन सा सामान रखा है, फिर आपको उसको ट्रॉली में डालना पड़ेगा और उसको फिर आपको पेमेंट करवाना पड़ेगा, उसे कहते हैं सुपर मार्केट। ठीक है, समझ आया आपको? तो जल्दी जल्दी मैं पॉइंट बोलती जा रही हूँ, आप उसको एक बार देख लीजिए आपने कितने लिखे हैं, कैसे नहीं लिखे। पहला है एक मूल्य की दुकान, उचित मूल्य की दुकान, डाक द्वारा व्यापार, किस्त भुगतान और सुपर मार्केट। सबको समझ आ गया? चलो ओके, वो सबको समझ आ गया, बहुत बढ़िया चीज है। अब आप मुझे बताइए, अब मैं कुछ क्वेश्चंस करने वाली हूँ और अब आप मुझे उसके क्वेश्चंस के आंसर देंगे। तो आप मुझे बताइए कि फुटकर व्यापार के प्रमुख स्वरूप कौन से हैं? फुटकर व्यापार के प्रमुख स्वरूप कौन से हैं? अच्छा, कौन बताएगा मुझे, जल्दी बताइए। हाँ बताइए। यस, वेरी गुड, आपने बताया लघु स्तरीय फुटकर व्यापार और दीर्घ स्तरीय फुटकर व्यापार। अब आप मुझे बताइए कि जो दीर्घ स्तरीय फुटकर व्यापार होता है उसमें दो कौन सी चीज, मैंने आपको 5 पॉइंट लिखवाए थे, अब उसमें से मुझे 2 पॉइंट, 2 स्वरूप बताइए दीर्घ स्तरीय फुटकर व्यापार। कौन बताएगा? अच्छा आप बताइए। यस, वेरी गुड, बताइए। वेरी गुड, एक तो किस्त भुगतान और एक सुपर बाजार। गुड। लास्ट मुझे बताइए कि जो हमने लघु स्तरीय फुटकर व्यापार पढ़ा था उसमें हमने साधारण फुटकर दुकानें पढ़ी थी, जो साधारण फुटकर व्यापार दुकानें हैं उसमें 2 दुकानें कौन सी होती है वो बताइए। एक, हाँ जी बताइए, कौन बता रहा है? यस, वेरी गुड। एक तो होती है सामान्य दुकान और एक होती है विशेष दुकान। तो मतलब आप जो मैंने पढ़ाया वो आपको समझ में आ गया, अच्छे समझ में आया? तो आज हमने फुटकर व्यापार का अर्थ और फुटकर व्यापार के जो प्रमुख स्वरूप थे उसको विस्तृत रूप से अध्ययन किया। ठीक है, अब इतना तो मैंने आपको पढ़ा दिया, तो अब मैं कुछ न कुछ तो क्वेश्चंस पूछूंगी ना आपसे, मुझे पता तो चलना चाहिए कि मैंने पढ़ाया, आपको समझ में आया कि नहीं आया, और उसके बाद आपको एक होमवर्क नोट डाउन करना है। ठीक है, तो अब आप मेरे क्वेश्चंस का आंसर देंगे कि किसी व्यापारी द्वारा संपत्तियों को किस्त में बेचना कौन सा व्यापार कहलाता है? कौन देगा मुझे इसका आंसर? कौन देगा, जल्दी बताइए। यस, वेरी गुड। सेकेंड क्वेश्चन है लघु स्तरीय फुटकर व्यापार के स्वरूप बताइए। कौन बताएगा? हाँ बताइए। हाँ, फेरी वाला और साधारण फुटकर दुकान। वेरी गुड। थर्ड है सामान्य और विशेष दुकान में अंतर बताइए। यस, सामान्य और विशेष दुकान में कौन अंतर बता रहा है मेरे को? हाँ जी, आप बताइए। यस, वेरी गुड। सामान्य दुकान मतलब जहाँ पे सारा सामान मिलता है और विशेष दुकान जहाँ पे खाली एक तरीके का सामान ही मिलता है। अब आप अपनी कॉपी में अपना होमवर्क नोट कर लीजिए। फुटकर व्यापारियों के प्रमुख स्वरूप के आधार पर, फुटकर व्यापारियों के प्रमुख स्वरूप के आधार पर अपने आसपास स्थित फुटकर व्यापारियों की सूची बनाइए। मतलब फुटकर व्यापारियों के जो मैंने आपको स्वरूप बताए थे लघु स्तरीय और दीर्घ स्तरीय, उसको ध्यान में रखकर जो भी आपके आसपास दुकानें हैं उसकी एक सूची बनानी है आपको फुटकर व्यापारियों की। ठीक है, सबको समझ में आ गया? थैंक यू सो मच। आपने मेरे जो हमने चैप्टर पढ़ा है उसको अच्छे से समझा, उसको अच्छे से पढ़ा, सो थैंक यू सो मच।